मस्जिद अल्लाह की सबसे पसंदीदा जगह है और बाजार शैतान का सबसे पसंदीदा मकाम है। इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदऊ मअ अल्लाहि अहदा। ये मस्जिद अल्लाह के लिए है, किसी मुतवल्ली के लिए, किसी कमेटी के लिए, सदर सेक्रेटरी खजांची की, किसी बिरादरी खानदान, किसी मसलक जमात की जागीर नहीं है। ये मस्जिद अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा इसमें किसी का जिक्र नहीं होना चाहिए। ये मरकज अनवार है, यहाँ से तौहीद का नूर फैलता है, यहाँ से कुरान का नूर फैलता है, यहाँ से हिदायत का नूर फैलता है, यहाँ से यकीन का नूर फैलता है, यहाँ से तवक्कुल का नूर फैलता है, यहाँ से अमल सालिह का नूर फैलता है, यहाँ से सुन्नत नबी का नूर फैलता है। वो मस्जिदें ये शायर अल्लाह है और अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की इन निशानियों को, जिनका ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ है, इनकी अजमत को समझता है, इनके तकद्दुस को पामाल नहीं करता, इनके आदाब का, इनकी अजमत का, इनके उसूल और जवाबित का ख्याल रखता है और इसके लिए अपने दिल में एहतराम रखता है, इज्जत और वक़ार की कैफियत रखता है, तो यही तक़वा है दिल का। फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। हमारे दरमियान उस्ताद मुहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुर रहमान फ़लाही हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं और आज का खिताब आम इसी मुनासिबत से रखा गया है क्योंकि आप अपने वतन पांडरकौड़ा में दावती मुनासिबत से तशरीफ़ ले गए हैं। मैं आपके और शेख के दरमियान ज़्यादा देर हायल ना होते हुए इस शेर के साथ फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुर रहमान फ़लाही हफ़िज़हुल्लाह को खिताब के लिए मदऊ करता हूँ कि अहले महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार, अहले महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार, आपके पंदो नसाइह का हमें है इंतज़ार। फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुर रहमान फ़लाही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फ़अय्युल मुस्लिमून वल मुस्लिमात क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल ख़ुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, नौजवानों ने बहुत इसरार किया खिताब के लिए क्योंकि अभी मौसम भी सही नहीं है और इत्तेफाक ऐसा है कि आज ही से मेरी ज़ुकाम में भी इजाफ़ा हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा टाल रहा था, लेकिन नौजवानों का इसरार बढ़ता गया इसलिए। और पहले दर्स कुरान का चूँकि मुझको इल्म हुआ था, खबर लगी थी दर्स कुरान, मगर अभी मालूम हुआ कि नहीं खिताब आम रखा गया है। बहरहाल बात खिताब आम से हो या दर्स कुरान से हो, बात वही करनी है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने जो दीन हमको अता किया है और हमें अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है, यह खुद उसका एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर। और इस एहसान की कदर शनासी और शुक्रगुजारी का तरीक़ा ये था और यह है कि हम अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करें, अपने आप को अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाने की जद्दोजहद करें, अल्लाह के अहकाम नबी के फरमान की कदर कीमत को पहचानें, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में ज़िंदगी गुजारें और अब मरते दम तक आदमी इस बात की कोशिश में लगा रहे कि जब उसका वक्त आखिर पहुँचे
तो उसको मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह का फर्मा बरदार हो, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में हुक्म दिया है। और हर खुतबा जुमा में ये आयत मुबारक सूरह आल इमरान की और खुतबा निकाह में भी पढ़ी जाती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और ऐसे डरो जैसा कि डरने का हक है, और इस हाल में मरो कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो। और इसके लिए अल्लाह ने जो निज़ाम हमको दिया है, जो नज़्म उसने हमको अता किया है, वो इंतहाई जामी और मौसर है और आसान है। सबसे पहले तो उसने हमको ईमान की गवाही के बाद, शहादतैन के बाद हुक्म दिया है नमाज कायम करने का। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह, अल्लाह की वहदानियत की गवाही और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही के बाद जो सबसे पहला और अहम काम है, जो इंसान को मोमिन बनाकर रखता है, मुस्लिम बनाकर रखता है, नेकी पर ले जाता है, दीन की हिफाजत करता है, तमाम नेक अमाल को खुदा की बारगाह में शर्फ कबूल का दर्जा जिसके जरिए से मिलता है, वह है नमाज का क़याम, नमाज कायम करना। 5 बुनियाद इस्लाम की आपने बयान फरमाई। बुनियाद इस्लाम अला खम्स, 5 बातों पर, शहादतैन के बाद नमाज का क़याम, व इताई ज़कात, ज़कात अदा करना, ये फर्ज इबादतें गिनाई जा रही हैं, 2 हो गई। तीसरी है वल हज, इस्तिताअत के मुताबिक हज करना, व सौम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखना। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी। अब अल्लाह ने नमाज को और उसके निज़ाम को इस तरह से मुसलमानों को तफ़वीज़ किया है कि इसके लिए मस्जिद का हुक्म है। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फी दूर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत अबू दाऊद शरीफ में फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया महल्लों में मस्जिदें तामीर करने का, उनको साफ सुथरा रखने का और उनमें खुशबू करने का। मस्जिद इस्लाम में शाइरुल्लाह में दाखिल है, अल्लाह की निशानियों में से। अरबी में इनको बुयूतुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह के घर। और जाहिर बात है कि अल्लाह के घर से ज्यादा और किसी चीज का मकाम इस जमीन पर नहीं हो सकता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, रूए जमीन पर अल्लाह के पास सबसे पसंदीदा रूए जमीन का कोई टुकड़ा है, वो मस्जिदें। वह अब गजल बिलाद अस्वाक़ुहा, और सबसे बदतरीन अगर जगह है जमीन पर तो वो बाजार है। सबसे बेहतरीन जगह है मस्जिद, जहां हमारा दिल नहीं लगता। सबसे बदतरीन जगह है बाजार, जहां हमारा दिल 24 घंटे लटका हुआ रहता है। मस्जिद अल्लाह की सबसे पसंदीदा जगह है और बाजार शैतान का सबसे पसंदीदा मकाम है। मस्जिदों में दिल नहीं लगता हमारा। ये मस्जिदें ये मुसलमानों के लिए रूह की हैसियत रखती हैं, यहां से दीन फैलता है, ये तौहीद का मरकज होती हैं। इन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मा अल्लाहि अहदा, ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, किसी मुतवल्ली के लिए, किसी कमेटी के लिए, सदर सेक्रेटरी खजांची की, किसी बिरादरी खानदान, किसी मसलक जमात की जागीर नहीं है। ये मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के सिवा इसमें किसी का जिक्र नहीं होना चाहिए। इन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मा अल्लाहि अहदा, मस्जिद अल्लाह के लिए और सिर्फ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। यहाँ उसी की किताब का जिक्र होना चाहिए, उसके नबी की सुन्नत का जिक्र होना चाहिए, उसके दीन का जिक्र होना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत होनी चाहिए। ये मस्जिदें इसलिए इनका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जहां कब्र हो वहां मस्जिद नहीं बन सकती, जहां मस्जिद हो वहां कब्र नहीं रह सकती।
शिर्क से पाक होना चाहिए। ये मरकज अनवार है, यहां से तौहीद का नूर फैलता है, यहां से कुरान का नूर फैलता है, यहां से हिदायत का नूर फैलता है, यहां से यकीन का नूर फैलता है, यहां से तवक्कुल का नूर फैलता है, यहां से अमल साले का नूर फैलता है, यहां से सुन्नत नबी का नूर फैलता है। यही वजह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मरकज अनवार के लिए दुआए नूर सिखाई है। दुआए नूर आपकी सुन्नत है। दुआए नूर वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद के लिए तशरीफ लाते तो ये दुआ आपकी ज़बान मुबारक पर जारी होती, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी लिसानी नूरा वजअल फी समई नूरा व फी बसरी नूरा वन यमीनी नूरा वन शिमाली नूरा व मिन अमामी नूरा व मिन खल्फी नूरा व मिन फौकी नूरा व मिन तहती नूरा अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा। दुआ के अल्फाज देखो, मस्जिद का क्या मकाम है। असल में अभी मेरे अपने वतन में गुज़िश्ता 16 सितंबर को एक नई जो आबादी बसी हुई है राजू नगर के नाम से, उसमें मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। मस्जिद तो है वैसे, 3 शेड बना हुआ है, उसका संग बुनियाद रखा गया मस्जिद अरफात का। तो वहाँ पर मुझको जो मौजू दिया गया था वो यही था, मस्जिद की अजमत के बारे में। उसके बाद जो जुमा आया उसके बाद का, उसमें भी मैंने इसी मौजू पर वहाँ मस्जिद शाही में खिताब किया था और मुझको महसूस हुआ कि वही खिताब यहाँ भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम तौर से इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं की जाती। मुसलमान मस्जिद के मकाम से आगा नहीं। मस्जिद की अजमत क्या है, मस्जिद का मकाम क्या है, इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है, मुसलमानों की ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या है। ये मरकज़ अनवार है और इसीलिए अल्लाह ने अपनी किताब में, ये सूरह तौबा की आयत क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला। अभी दुआ का तस्करा मैं करूँगा, फिर पहले देख लें हम अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है और हम अपना जायज़ा लें। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मा कान लिल मुशरिकीन यामुरु मसाजिदल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। मुशरिकों का, काफिरों का ये काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद रखे, जबकि वो खुद अपने कौल और अमल से, हाल और काल से अपने ऊपर अपने कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। फिर किसका काम है? मसाजिद को आबाद करने का काम किसका है? आगे की आयत बोलती है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत से पहले मक्का फतह होने तक अल्लाह के घर मस्जिद हराम, जो उम्मुल मसाजिद है, तमाम दुनिया की मस्जिदों की माँ, तमाम दुनिया की मस्जिदों की असल जड़, बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, मस्जिदुल हराम, उसके मुतल्लिक कौन थे? मुशरिकीन थे ना, मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का। अल्लाह ने यहाँ इन्हीं की तो नफी की है कि इनका काम थोड़ी है मेरे घर को आबाद करना और मेरी मस्जिदों को आबाद करना। मसाजिद जमा का लफ्ज आया है जिसमें दुनिया की हर मस्जिद शामिल हो रही है। मस्जिद की जमा मसाजिद आया, वहां भी पहली आयत में भी मसाजिद का लफ्ज आया, दूसरी में भी मसाजिद, मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदें। ये खानदानी विरासत नहीं है, मुतवल्लियों की जागीर नहीं होती मस्जिद। किसी मखसूस जमात, किसी मसलक की, कमेटी के सदर सेक्रेटरी की मीरास नहीं है जो यहां अपना कानून चलाएगा, लोगों को अल्लाह के जिक्र से रोकेगा, अल्लाह की किताब के जिक्र से रोकेगा। ये हो रहा है मस्जिदों में।
ये मुशरिकों के काम नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। मस्जिदों को आबाद करने वाले इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने वाले तो वो लोग हैं जो मन आमन बिल्लाही, सबसे पहली चीज जो हर अमल को जिंदा करती है और अजर सवाब का सिला जिससे मुख्तस है, मुअल्लक है, वो है ईमान बिल्लाह, अल्लाह की जात पर यकीन और आखिरत पर यकीन। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह, और नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने वाले ही मस्जिदों को आबाद रख सकते हैं। ऐसी मस्जिदों के सदर, सेक्रेटरी, मेंबर हैं, नमाज कायम करना तो बहुत दूर की बात, वो नमाज पढ़ते तक नहीं। सदारत इसलिए दी गई कि मालदार हैं, सदारत इसलिए दी गई कि मोहल्ले के गुंडे हैं, सब मोहल्ला डरता है। सदारत इसलिए दी गई कि लीडर हैं, काम करते हैं, हर जगह काम निकाल देते हैं मुसलमानों का, थानों में, कचहरियों में, तहसील में, इसलिए इनको सदर बनाओ। नमाज से वाकिफ नहीं, किताब की तिलावत मालूम नहीं, अहादीस का पता नहीं, ईमान अकीदे की खबर नहीं। और अब तो बाकायदा शैतानी इब्लिसी सियासत की तरह मस्जिदों में इलेक्शन करवाते हैं लोग, धांधलियां करते हैं। ऐसे टुकार बेकार लोग जिनको दूर से भी वास्ता नहीं, नमाज तो छोड़ो, कुरान तो छोड़ो, दीन से वास्ता नहीं, उनको लेकर आते हैं अपना हिमायती बनाकर, ताकि उनकी तरफ से हाथ ज्यादा उड़ जाए और वो मुंतखब कर लिए जाए। कुरान कह रहा है मस्जिद को आबाद करने वाले मुसलमान वही होते हैं जिनको अल्लाह पर सच्चा यकीन हो, आखिरत का यकीन हो, और वो खुद नमाज कायम करने वाले हो। और मस्जिद के जिम्मेदार भी वही बनेंगे जो नमाज कायम करने वाले हो, तौहीद पर पक्के हो, तौहीद पर कायम हो। इक़ामिस सलाह, दूसरी सिफत ईमान और यकीन के बाद दूसरी सिफत मस्जिदों को आबाद करना किन लोगों का काम है? जो नमाज को कायम करने वाले हैं। वह आतस ज़कात, और ज़कात देते हैं। वलम यख्श इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। आज मस्जिदें किन लोगों के हाथ में? अक्सर व बेशतर, इल्ला माशाअल्लाह चंद एक को छोड़कर, किन के हाथों में? जो अपने इमाम को पाबंद बनाते हैं, आलिम को नसीहत करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, वक्त इतना लो, ज्यादा मत लो। क्यों? लोग नाराज हो जाएंगे, चंदा नहीं होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह कह रहा है मेरे घरों को आबाद वो लोग करते हैं जो मेरे सिवा किसी से नहीं डरते। ये जोहला कह रहे हैं कि सबको लेकर चलना है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए ताकि चंदा हो। लोगों से डरो, सदर से डरो, सेक्रेटरी से डरो, कमेटी से डरो, कमेटी के मेंबरों से डरो, बिरादरी के चौधरियों से डरो, महल्ले के गुंडों से डरो, महल्ले के औबाश टुकारों से डरो, क्रिकेट के शैतानों से डरो, सियासत के शैतानों से डरो। मस्जिदों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं मस्जिदों को। वो मस्जिदें जो शायर अल्लाह हैं, और अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की इन निशानियों को, जिनका ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ है, इनकी अजमत को समझता है, इनके तकद्दुस को पामाल नहीं करता, इनके आदाब का, इनकी अजमत का, इनके उसूल और जवाबित का ख्याल रखता है, और इसके लिए अपने दिल में एहतराम रखता है, इज्जत और वकार की कैफियत रखता है, तो यही तकवा है दिल का। फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये दिल का तकवा है। आज क्या है? मस्जिदों का है। मस्जिद अल्लाह की कहाँ है? ये हमारी जमात की, वो उनकी जमात की, ये वो फला मुतवल्ली हैं, बाप दादा से वही मुतवल्ली हैं।
निजाम सरकार के जमाने से इनको पट्टा लिख कर दिया हुआ है, बाप की जागीर है, मां के जहेज में आई हुई है। ऐसे ऐसे मुतवल्ली भी मस्जिदों के हमने देखे और सुने हैं जो पीकर पड़े रहते हैं। मगर बाप दादा की जागीर चल रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। मस्जिद का इमाम, मस्जिद का मुअज्जिन, दो कौड़ी की हैसियत मुसलमानों के पास। मस्जिद को करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, दीवारें छत तोड़ तोड़ के एसी लगा रहे हैं उसको। मस्जिद को इबादत गाह है कि इशरत कदा है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग है, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं उस पर। इमाम मुअज्जिन भूखे मर रहे। फिर इमाम के बारे में भी कोई ज्यादा वो नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ा लिया, 60-70 बच्चे महल्ले के जो भी आ गए, नाजरा पढ़ा दे, दुआ पढ़ा दे, काम निकल रहा है ना बस। जबकि जो मस्जिद का इमाम रहता है ना, जिस महल्ले की मस्जिद का जो इमाम रहता है, वो पूरे महल्ले का अमीर रहता हो, पूरे महल्ले का अमीर रहता है। मस्जिद का भी अमीर वही रहता है, महल्ले का अमीर भी वही रहता है। वो आलिम हो, किताब और सुन्नत से आगाह हो, नमाज पढ़ाने का ढंग जानता हो, नमाज के मसाइल से वाकिफ हो, मुसलमानों की इस्लाह करने की अपने अंदर सकत रखता हो, सलाहियत रखता हो, माशरे के अंदर फैलने वाली बुराइयों पर तनकीद करके उनको मिटाने का रास्ता बताता हो, नेकियों की तलकीन करता हो, सबके साथ खैर खाई का जज्बा रखता हो, हासिद, कीना परवर, तंग दिल, तंग जहन, अधूरे इल्म का जाहिल ना हो, उसको अपने मकाम का लिहाज हो, अपने शर्फ से वो आगाह हो कि मुझको अल्लाह ने कितना बड़ा शर्फ दिया है इमामत का ताज देकर। मुसलमानों को उसके मकाम को समझने की जरूरत है, उसको खुद को अपना मकाम समझने की जरूरत है। मुअज्जिन को हम ऐसे समझते हैं, किसको भी रख लिए, कहीं कहीं को इमाम को ही बेचारे को लगा दिए, देखो नमाज पढ़ा लो, झाड़ झूड़ कर लेना, वो ढेले उले भी निकाल लेना। शर्म नहीं आती? दुनिया में किसी मजहब का इमाम, बुद्धों का बुद्ध विहार रहता है, सिखों का गुरुद्वारा, ईसाइयों क्रिश्चियंस के चर्च रहते हैं, यहूदियों के सौमय रहते हैं और मुश्रिकों के मंदिर। अगर सबसे बुरी हालत, सबसे कम तनख्वाहें किसी को मिलती है, वो ये मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन। और कहीं कहीं तो इतना बुरा हाल है कि सदर, खजांची, सेक्रेटरी चंदा जेब में लेके फिरते रहता, तनख्वाह देता नहीं। देता नहीं है, दिल नहीं बोलता उसका जेब खाली करने को, जैसे उसके अपने बाप की कमाई है। क्या है, क्या है हमारे पास में मकाम है मस्जिद का? मस्जिद के इमाम की हैसियत क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुअज्जिनुकुम खियारुकुम, तुम्हारा मुअज्जिन तुमने का बेहतरीन इंसान होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो अजान देकर अल्लाह की पुकार लगा रहा है, अल्लाह की सदा को बुलंद कर रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह कह रहा है। ऐसे ऐसे मुअज्जिन जिनको अजान के कलिमा सही अदा करने तक नहीं आती, सिर्फ काय के रास्ते रख लिए कि कम पैसे में काम चलता है। जबकि नबी फरमाते हैं, ये मुअज्जिनीन कल क़यामत के दिन इनका शर्फ ये होगा, नबी ने फरमाया कि इनकी गर्दनें सबसे ऊंची होंगी और इनकी अजान की आवाज जहां तक जिस चीज तक पहुंचेगी, जानदार बेजान, और सब चीजें कल क़यामत के दिन इनके हक में गवाही देंगी। कोई हमारे पास हैसियत ही नहीं। दीन की है, अल्लाह की अहमियत नहीं रही, जब रसूल की अहमियत नहीं रही तो फिर उनके अहकाम की हमारे पास क्या कीमत बाकी रहना थी?
बस जौला के हाथ में है मस्जिदें। मसला की तासुब, जमाती तासुब की नजर होकर रह गई है। ये वो मस्जिदें हैं जहां नूर की बारिश होती है। क्या दुआ पढ़ते हैं वहां पे? क्या सिखाई गई है दुआ? अल्लाहुम्मा इफ्तह li अब्वाब रहमतिका, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। यहाँ रहमत बरसती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ करते आ रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी लिसानी नूरा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा कर दे, मेरी जबान में नूर पैदा कर दे। वजअल फी समई नूरा व फी बसरी नूरा, अरे अल्लाह मेरी समात में नूर पैदा कर दे, मेरी आंखों में नूर पैदा कर दे। वान यमीनी नूरा, मेरे सीधे तरफ नूर कर दे। वान शमाली नूरा, मेरे बाएं तरफ नूर कर दे। वमिन अमामी नूरा, मेरे सामने नूर कर दे। वमिन खल्फी नूरा, मेरे पीछे नूर कर दे। वमिन फौकी नूरा, मेरे ऊपर नूर कर दे। वमिन तहती नूरा, मेरे नीचे नूर कर दे। अल्लाहुम्मा आतीनी नूरा, हे मेरे अल्लाह मुझको नूर में नहाया हुआ बना दे। क्यों? किस लिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कितनी हसीन है, देखा आपने? कितनी हसीन दुआ है। मस्जिद को आते हुए पढ़ने की दुआ है। यहां नूर की बारिश होती है जिसको हमने बंद कर दिया हुआ है। यह रहमत की जगह है, यह मसावात की जगह है, यह अखुवत की जगह है, यह इंसानियत की जगह है, यह इंसाफ की जगह है। यहां से दर्स मिलता है इंसानियत का, अखुवत का, मोहब्बत का, भाईचारगी का, इत्तेहाद का। यह आज अड्डे बने हुए हैं इंतशार के, इख्तिलाफ के। जिस घर में अल्लाह से डरते हुए आकर मुसलमानों की दुश्मनी को खत्म होना चाहिए था, आज सारी दुश्मनियां यहां लाकर डाली जाती हैं। सियासत की दुश्मनियां यहां, तिजारत की दुश्मनी यहां, रिश्ते नातों की दुश्मनी यहां, विरासत की दुश्मनी यहां पर। यह तो वो जगह थी जो हमारी दुश्मनी को खत्म करती थी। यहां मसावात का दर्ज दिया जाता है। कोई कितना भी फतेहाल गरीब आकर पहली सफ में खड़ा हो जाए, ना इमाम को इसका हक है, ना मुअज्जिन को, ना मुतवल्ली को, ना सदर को, ना महल्ले के किसी सेठ को, अमीर को, ना लीडर को, कि वो हटाए उसको वहां से कि चल इधर कहां आया, क्या पीछे की सब में नहीं बोल सकता, कोई नहीं हटा सकता। बंदा उस साहिब माता जो वली एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मसावात का दर्स मिलता है। ये मस्जिदें इंसानियत का, मोहब्बत का, अखुवत का, इंसाफ का, रहमत का, हिदायत का, तवक्कुल का, यकीन का और अज़्म और ईमान और इरादे का मरकज होती है। यहाँ फरिश्तों का नुज़ुल होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, इमाम मुस्लिम इस बात को लेकर आए कि अल्लाह के घरों में से जब किसी घर में लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसकी किताब की आयात पर गौर व फिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, उसका दर्स देते हैं, और अल्लाह का हुक्म होता है फरिश्तों की एक जमात को कि जाओ मेरे बंदों को अपने परों से ढांप लो, और अल्लाह उनके ऊपर सकीनत नाजिल करता है। और अल्लाह इस मजलिस का अपने पास मौजूद फरिश्तों में फख्र से जिक्र करता है कोई दुनिया का मकाम ऐसा है? हमको इसकी अजमत का एहसास? हफ्ते में जुमे के दिन आ रहा, टाइम देखकर आता, जमात खड़े होने में अब कितने मिनट बाकी है, और आकर 2 रकत पढ़कर ऐसा भागता मोबाइल हाथ में लेकर कि इसके बस कितने मिल डूब गए और कितनी जो है इसके खास जो है कारोबारी मामलात रह गए। फौरन मोबाइल यहीं से निकाल के यहीं से शुरू होता, ना जिक्र की परवाह, ना सुन्नतों की परवाह, कुछ नहीं। मस्जिदों में दिल ही नहीं लगता। और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद की अजमत इस तरह समझा रहे हैं कि लोगों, अला हल अदुल्लुकुम, सुनो क्या तुम्हें ऐसे में काम बताऊं, यमहू बिहिल खताया व यरफउ बिहि दरजात, जिससे तुम्हारी खताएं मिटे और तुम्हारे दर्जात बुलंद। वो सहाबा थे आपके। कालू बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, जरूर बताइए। का इस्बागुल वुज़ू अलल मकारिह,
सबसे पहला अमल नागवारी के बावजूद वजू करना, अच्छे तरीके से मुकम्मल तरीके से सुन्नत के मुताबिक वजू करना। इसबागुल वजू अलल मकारे, सर्दी पड़ रही है, पानी ठंडा है, फजर और इशा का वक्त है, आदमी लेकिन इस फर्ज को समझ रहा है, इस अजमत को समझ रहा है, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार है, उसके घर से उसका दिल लटका हुआ है। ये अमल क्या करता है? ये खताएं मिटाता है, गुनाह मिटाता है, आदमी के दर्जात बुलंद करता है। वह कसरतुल खुता इलल मसाजिद फिज़ ज़ुलुमात, और अंधेरों में चलकर अल्लाह के घरों की तरफ आना कसरत से। एक एक कदम पर एक गुनाह माफ, एक एक कदम पर एक दर्जा बुलंद। हम अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, बुनियादी जरूरत के मुताबिक नहीं बना रहे, फैशन के मुताबिक, फख्र व मबाहात के जज्बे के साथ, अलहाकुमुत तकासुर में डूबकर, इसके घर से मेरा घर ऊंचा, इसके घर से मेरा घर ज्यादा डेकोरेटेड, खाली डिजाइनिंग पर, उसकी खुशनुमाई पर, उसके लुक पर लाखों रुपया पानी की तरफ आ रहे हैं, लाखों रुपया, जबकि वो घर छोड़कर जाना है। कितने तो बनाने की उम्मीद में बनाते बनाते चले गए, दीवारों को पानी देते रहे, अब घर को कलर हो रहा, जाना है तो वहां जाने के बजाय असल घर कब्र में पहुंच गए, रह गया घर वहीं। और ये घर के बारे में क्या इरशाद हो रहा है? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, रवाल बुखारी। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह का एक घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। और इसका यही मतलब नहीं सिर्फ, अब हर मुसलमान इतना अमीर कहाँ है कि वो मस्जिद बनाए, मस्जिद के थोड़े से काम को भी अंजाम देना, ये इतने बड़े शर्फ की बात है। जरा देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं। आपने सलाम फेरा, साहबा बैठे हुए हैं, मजलिस जमी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी मस्जिद की दीवार पर, जहां बलगम लगा हुआ था, किसी बद्दू ने, देहाती ने थूक दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हुक्म दे सकते थे अपने जानिसार साहबा, लेकिन आप खुद उठे, मस्जिद की अजमत, आप खुद उठे, आपने छड़ी से उस बलगम को साफ किया, और फिर एक नौजवान को हुक्म दिया कि जाओ खुशबू लेकर आओ। वो नौजवान खुशबू लेकर आए तो आपने फिर उस जगह खुशबू अपने हाथ से मली। हम ऐसी समझ रहे मस्जिदों को, हम समझ रहे कि क्या है, चंदा करो मस्जिद बनाओ। और कमाल की बात यह है कि मस्जिद का चंदा सबसे लेते, सुन्नी वहाबी से लेते, वहाबी सुन्नियों से लेते, 2 नंबर वालों से भी लेते, हरामखोरों से भी लेते, सबसे लेते, और मस्जिद बनने के बाद में बोलते तुम नहीं आना है। क्यों रे? चंदा सबका चलता तेरे को, अब मस्जिद बन के तो बाप बन के बैठा, तेरे बाप की मस्जिद है। इन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह के लिए है। अरे अगर ये होता ना, खुदा की कसम, मुसलमानों में ये इंतशार, ये इख्तिलाफ हरगिज़ ना फैलता। इन मस्जिदों की रहमत और बरकत की वजह से अल्लाह मुसलमानों के दिलों को एक कर देता। मगर बकौल अल्लामा के सफ़े कज, दिल परेशान, सजदा बेज़ौक़, के जज्बे अंदर भी बाकी नहीं है। क्या जाने नमाजों में, जिस्म से जिस्म मिलता था, अल्लाह के सामने खड़े होकर एक इमाम की क़यादत में। इत्तिहाद का इससे बड़ा और सबक क्या लिया जा सकता है? दिन में 5 बार। मगर ये मस्जिदें तो फितनों के अड्डे बनी हुई हैं, हर एक अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सारी दुश्मनियां, सारी नफरतें, सारी अदावतें यहीं निकाली जा रही हैं।
सीने हसद और कीने से भरे हुए हैं। ना इमाम का सीना पाक, ना मुख्तलियों का सीना पाक। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा चुके हैं, सलाम फेरा, थोड़ी देर गुजरी, इधर उधर निगाह दौड़ाई, कहा मेरे सहाबा, वो जो एक हबशी काली कलौटी बुढ़िया थी जो मस्जिद की सफाई का इत्तेमाम करती थी, कहाँ है? बुढ़िया, काली कलौटी बूढ़ी औरत, उसका कोई वाली नहीं, वारिस नहीं, उसका कोई हसब नहीं, नसब नहीं, उसके पास हुस्न जमाल नहीं, दुनिया का माल नहीं, सिर्फ वो मस्जिद नबी में सफाई का काम किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखते थे, नजर नहीं आई, चंद में नजर नहीं आई, फौरन पूछ रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस अखलाक की दलील तो पूरी सीरत ही दे रही है, मगर ये अमल भी देखो, वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम की कितनी आला मिसाल पेश कर रहे हैं आप। क्या जरूरत थी आपको? एक गरीब बूढ़ी औरत नजर नहीं आई, फिक्र हो गई। इसको कहते हैं इमाम, इसको कहते हैं अमीर। ये मस्जिदों के इमाम, ये खुद मुसलमानों को धड़ों में बांटने के काम कर रहे हैं, मसलकों के नाम पर, जमातों के नाम पर, सियासत के नाम पर, मालदारों की जूते चाटते हैं। परवाह नहीं है इनको कि ये मिंबर और ये मेहराब और ये मुसल्ला ये कितनी बड़ी अमानत है और यहां कैसे लोगों को खड़ा करने की जरूरत है। ताले लगे हुए मस्जिदों पर, पाबंदियां लगी हुई हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पूछते हैं वो बुढ़िया कहाँ है? साहबा ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह, रात में उसका इंतकाल हो गया, हमने आपके या आराम में खलल डालना मुनासिब ना समझा, इसीलिए हमने उसकी तदफीन भी कर दी। कहा तुमने मुझे इत्तला क्यों ना दी? ये मस्जिद की अजमत बयान हो रही है, मस्जिद की खादिमा की अजमत बयान हो रही है जो सिर्फ सफाई करती थी मस्जिद की। मोहम्मद रसूलुल्लाह उठकर खड़े होते हैं, इरशाद होता है, दुल्लनी अला खबरिहा, मुझे उसकी कब्र बताओ। सहाबा की जमात के साथ कब्र पर पहुंचते हैं और नमाज बाद जमात अदा करते हैं दोबारा उसकी। सिर्फ किस लिए? वो मस्जिद की खादिमा थी। मामूली समझते हो मस्जिद को? यहाँ तो सदर हुक्म जारी करता है, वो कर लो, ये कर लो। वो इमाम तो वो बोलते नहीं, गरीब की औरत सबकी भाभी, वैसे इमाम भी सबका गुलाम। कोई भी बोलता, 2 रुपए देने वाला बोलता, तुम 2 मिनट लेट ही जा रहे, तुम नमाज लंबी पढ़ा रहे, तुम नमाज छोटी पढ़ा रहे। हर एक अपने अपने हिसाब से इमाम को टार्चर करता। सदर आके अलग बोलता, सेक्रेटरी आके अलग बोलता, मेंबर आके अलग बोलता, खजांची आके अलग बोलता, और जो है महल्ले का सरबरा वो अपनी अलग हुकूमत चलाता है। सारों की हुकूमत यही चलती है। अहमियत का एहसास इसके मकाम का, इसके तकद्दुस का हमको एहसास ही नहीं है ना। वरना इमाम होते उलमाए दीन, किताब सुन्नत का इल्म रखने वाले, और मुसलमान आते मुसलमान बनकर अल्लाह के घरों में यहां से रहमत लेकर जाते, हिदायत लेकर जाते, तौहीद का नूर लेकर जाते, ईमान का नूर लेकर जाते। इख्तिलाफ, इंतशार, नफरत, अदावत, कीना, बुग़्ज़, नफरत लेके जा रहे, मुकद्दमेबाजियां हो रही हैं। अल्लाह के घरों के मुकद्दमे बातिल की अदालतों में चल रहे हैं। शर्म गैरत सब खत्म हो चुकी। इन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह के लिए सिर्फ, यहां अल्लाह का हुक्म चलेगा, यहां नबी की सुन्नत ही चलेगी। मगर नहीं, ये भी होता ना, आज हमारी हालत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती कि इस मुल्क के अवाम को भी उसका वजन महसूस होता।
मगर मस्जिदों में तो ऐसे ऐसे लोग बड़ा जमान है और ऐसे ऐसे लोग मस्जिदों में आने की कोशिश में लगे रहते हैं फ़ायदा उठाने के लिए। मफाद परस्त लोग, मौका परस्त लोग, थर्ड किस्म के लोग कि मस्जिद के हम कुछ बन जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा फ़ायदा उठाने। अपने घरों में तो चोरी कर ही रहे हैं बिजली की, अल्लाह के घर में भी चोरी का करंट डाल दिया, बिल बहुत आ रहा है। क्या मिलेगा हमको? अरे ये मरकज़ अनवार, ये मरकज़ तौहीद, ये मरकज़ इत्तिहाद, ये मरकज़ हिदायत की जगह थी, अल्लाह की पसंदीदा जगह थी, यहां दिल नहीं लगता हमारा। नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो 7 खुश नसीब लोग जहां अर्श के साये के सिवा कोई साया ना होगा, उसमें वो एक खुश नसीब अर्श के साये में जगह पाएगा जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता था, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता था, इंतजारुस सलात इबादत सलात व क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मस्जिद। मगर हमको तो कोई एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं कि मस्जिद की आबादकारी कितना अजीम काम है, कितना बड़ा काम है, क्या सिला है उसका। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मुशरिकीन का काम नहीं है ये कि वो अल्लाह के घरों को आबाद करे, ये तो वो लोग कर सकते हैं जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर, आखिरत पर, और फिर नमाज कायम रखते हैं, ज़कात अदा करते रहते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, ऐसे लोगों के बारे में तवक्को है कि वो हिदायत पाएंगे। हिदायत ऐसे मिलेगी अल्लाह के घरों को आबाद करने के बाद, और इस तरह आबाद करने वाले। अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, मुशरिकों वाला हाल हमारा हो गया हुआ है। इमाम मुस्लिम एक रिवायत लेकर आए हैं इस आयत के पस मंजर में कि जुमा के दिन कुछ सहाबा मस्जिद नबी में मिंबर रसूल के पास बैठकर ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि सबसे अच्छा इस्लाम और सबसे अच्छा और अफजल अमल कौन सा है। एक साहबी कह रहे थे कि मेरे नज़दीक तो सबसे अच्छा अमल है हाजियों को पानी पिलाना। दूसरे ने कहा कि मेरे ख्याल में सबसे अफजल अमल है मस्जिद हराम की खिदमत करना, यानी उसमें सफाई वगैरह का इंतज़ाम करना, रोशनी का इंतज़ाम करना। तीसरे ने कहा कि नहीं, मेरे नज़दीक सबसे अफजल अमल है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीबी थे, सुना, उन्होंने कहा, डांटा उनको, जुमा के दिन मेंबर के पास बैठकर तुम ये क्या बहसें कर रहे हो? जुमा की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेंगे, बात वाज़े हो जाएगी। जुमा की नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ये आयतें नाज़िल हुई, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की देख रेख करने, इंतज़ाम करने, रोशनी का इसका इंतज़ाम करने को, शिकस्त व रेख्त की मरम्मत करने को तुमने उस शख्स की तरह ठहरा लिया कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिर पर। पहले क्या जिक्र किया अल्लाह? ठीक है मस्जिद हराम की मुजावरी मुतवल्ली है, उसकी ज़ियारत को आने वाले हाजियों की खिदमत करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी मदद करते हैं, मस्जिद का इंतज़ाम करते हैं, अल्लाह के घर को गिलाफ चढ़ाते हैं, ये सब सही है। मगर तुम्हारा ये सारा अमल बेजान और बेरूह है ना। क्यों? इसलिए कि किसी भी नेक अमल में जान पड़ती है ईमान से, और तुम इससे महरूम हो। अफजल तो बात अलग रही, ये तो बराबर भी नहीं हो सकता उस शख्स के जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिर के दिन पर, वह जाहदा फी सबीलिल्लाह, और जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, ला यस्तऊन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक के बराबर नहीं है, अल्लाह के नजदीक के बराबर नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और याद रखो अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। अब जालिम कौन? जालिम कौन? जो ना ईमान यकीन रखते हैं अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, ना अल्लाह के घरों को आबाद रखते हैं जिक्र से, इबादतों से, ना उससे उनका दिल लगा हुआ है,
ना उसके कामों में दिलचस्पी लेते हैं, और फिर एहसान जताते हैं कि हमने मस्जिद में ये लगाए, हमने मस्जिद में वो लगाए, हमने मस्जिद को प्लाट दे दिए, हमने मस्जिद को जगह दे दिए। ये तो शर्फ है मोमिन के लिए। मस्जिद का जो भी छोटा बड़ा काम करने की इंसान को सादत मिल जाए, उसको आदमी अपना फजल, अपना शर्फ समझे, अल्लाह का इनाम समझे। वो ये कोई मामूली जगह नहीं है, इसकी अजमत को पहचाने हम। अरे यहां से दीन चलता था हमारा पूरा, यहां से इस्लामी ममलिकत चलती थी। मस्जिद नबी पार्लियामेंट भी थी, अदालत भी थी, इबादत गाह भी थी, और दीन और इस्लाम की तौहीद की तबलीग का मरकज अजीम है। सारी हैसियत उसको हासिल, सारी हैसियत हासिल थी, और यही मकाम है इस्लाम में मस्जिद का। मगर मस्जिदें मरसिया खां कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में अल्लाह की किताब पर पाबंदी, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने पर पाबंदी। जिन जगहों से रहमत, नूर, रोशनी, हिदायत की, ईमान की, तौहीद की, इस्तिकामत की लेकर जाना आना था, वहां से आज क्या मिल रहा है उम्मत को? इंतशार, इख्तिलाफ, अदावतें, नफरतें, दुश्मनियां, पूरा तकद्दुस पामाल करके रख दिया गया है अल्लाह के घरों का। फरिश्तों का नुज़ूल होता है इन मकामात पर, अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है इस मकाम पर। मगर शर्त यह है, खाली चंदा दे दिए, जुमा में आ गए, कुछ दीनी प्रोग्राम ले लिए, भाग दौड़ करके दिखा दिए, हो गया हक अदा। मुसलमान का दिल मस्जिद में लगना चाहिए। जैसे इसको फारिग वक्त मिले, फौरन अल्लाह के घर में पहुंचे, नजदीक पास में घर है तो अल्लाह का जिक्र करे, बैठकर नबी पर दुरूद भेजे, अल्लाह की किताब खोलकर पढ़े, फरिश्तों का नुज़ूल शुरू हो जाता है, रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है, सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह फरिश्तों में जिक्र करता है। आखिरत में यही नूर बनकर आएगा। वो जो मैंने बताए थे हदीस, आपने फरमाया कि ऐसे अमल ना बताऊं जिससे तुम्हारा गुनाह माफ हो, दर्जा बुलंद हो, उसमें ये भी अमल आपने बताया था कि बशारत दे दो उनको जो अंधेरे में चलकर अल्लाह के घरों की तरफ आते हैं, यानी इशा और फजर के वक्त। उनको बशारत दे दो क़यामत के दिन एक मुकम्मल नूर की, जहां काफिर और मुनाफिक अंधेरों में भटक रहे होंगे, ठोकरे खा रहे होंगे, परेशान होंगे, वहां अल्लाह के घरों की तरफ अंधेरों में चल कर आने वालों को एक खास रोशनी अता की जाएगी, जिसमें वो इत्मीनान से चल रहे होंगे। इखलास ही नहीं है, एहसास, इल्म नहीं है ना। नमाज या तो किसी ने बोल दिया पढ़ो नमाज, तो शुरू कर दिया, या फिर बाप दादा पढ़ रहे थे पहले से, उनके साथ पढ़ते पढ़ते अपने को भी आदत हो गई। मगर नमाज है क्या चीज़, मस्जिद का मकाम क्या है, इसके आदाब क्या है, इसके मसाइल क्या हैं, इसका हमको इल्म नहीं है, ना हम हासिल करना चाहते। आपने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अंदाजा लगाओ जरा। एक तो मैंने वो बयान किया बलगम वाला वाकया, एक वो बुढ़िया का वाकया बयान किया। अब देखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, जो दुश्मन को भी बद्दुआ देने से मना फरमाते हैं, क्या कह रहे हैं, इस मस्जिद का मकाम क्या है? कहा कि अल्लाह के घरों में से किसी घर में अगर किसी को तुम खरीदो फरोख्त तिजारत करते हुए देखो तो उसे बद्दुआ दो कि अल्लाह तेरी इस तिजारत को बर्बाद करे, इसमें कोई नफा नतीजा से। वो नबी जिसने दुश्मन को बद्दुआ देने से मना किया, वो ये कर रहा है। यहां हमारे मस्जिदों में तो यही काम होते हैं, और लोग समझते हैं कि तिजारत ऐसा है, हम कोई सामान थोड़ी लेके बैठे बेच रहे, फोन पे बात कर रहे हैं, हम तो फोन पे बात कर रहे हैं, हम प्लाट का सौदा हो रहा था, उसका फोन आने वाला था तो बात कर रहा बोले मैं, हराम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह लानत भेज रहे हैं, बद्दुआ का हुक्म है। रमजान आया,
फितनों की तैयारी हो जाती है, मस्जिद में शोर हंगामा, बल्कि बाज जो बिल्कुल ही मादरजात बरहना होते हैं मस्जिदों में गाली देने तक से नहीं चूकते हो। अल्लाह के घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद रहना चाहिए। अल्लाह ने अपने उन बंदों की सिफत बयान की और ये फरमाया कि वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह व साफी खराबिया, उससे बड़ा जालिम तो और कोई नहीं अल्लाह की निगाह में जो अल्लाह की मस्जिदों से अल्लाह के बंदों को रोके और अल्लाह की घरों को वीरान करने के दर पे हो। यही हो रहा है। कोई अल्लाह की रसूल की बात को फौकियत देने को, भाई दीन का हुक्म, कुरान का हुक्म, सुन्नत का हुक्म है, खत्म, अब किसकी नहीं चलेगी। नहीं, सदर को कोई मामले पे ये हो गया नहीं माने, सदर सदारत से भी हटता। अगर मस्जिद में ज्यादा आमदनी नहीं है तो, ज्यादा आमदनी है तो मरते दम तक नहीं छोड़ता। चुनांचे वो मस्जिदें जो एक तरफ बनती ना छोटी मोटी, वहाँ कोई भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। आज जो मस्जिदों में खूब मलिया है, दुकान है, महाना लाखों की आमदनी है ना, वहाँ हर एक बोलता है सदर मैं रहूंगा, खजांची मैं रहूंगा। नहीं बनाए तो घर के बाजू मस्जिद छोड़ के वो मस्जिद में जाता। तो हमको दीन से वास्ता ही नहीं, हम अल्लाह उसके रसूल को तरजीह नहीं देते। हमको अपना मफाद, अपनी मौका परस्ती, अपनी खुदगर्जी, अपनी दुनिया ही से हमको वास्ता है, दीन से वास्ता नहीं है। इसलिए किसी हुक्म की भी अहमियत नहीं तो इन मकामात की भी अहमियत नहीं। ये अल्लाह के घर है, अल्लाह के, किसी इंसान के, किसी चौधरी के, किसी मुतवल्ली के, किसी सदर सेक्रेटरी कमेटी की नहीं है, जागीर ये। यहां अल्लाह से डरते हुए आओ, उसकी रहमत बरसती है, यहाँ नूर की बारिश होती है, यहाँ से तौहीद का सबक सीखो, यहाँ से इंसानियत का सबक सीखो, यहाँ से अखलाक सीखो, यहाँ से हमदर्दी सीखो, यहाँ से मसावात सीखो, यहाँ से अल्लाह पर यकीन की दौलत हासिल करो, यहाँ से अल्लाह पर अच्छे यकीन और तवक्कुल की दौलत हाथ आती है, उसको हासिल करो। नहीं, मस्जिदें अल्लाह कह रहा है, क्या तुमने समझ लिया कि हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम की थोड़ी खिदमत कर देना, रंग रोगन कर देना, टूट फूट की मरम्मत कर देना, ये उस शख्स के अमल के बराबर होगा? अफजल तो बहुत दूर की बात है, बराबर भी नहीं होता। जो अल्लाह पर ईमान रखता है, यकीन रखता है, आखिरत के दिन पर यकीन रखता है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, अल्लाह के नजदीक के बराबर नहीं। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह। तीन चीजें पहले बयान की गई, ईमान, जिहाद, हिजरत। अब आगे के आयत में तीन उसकी बशारतें दी जा रही है। वो क्या है? जो लोग ईमान लाए, वह हाजरू और जिन्होंने हिजरत की, वह जाहदू और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद की, जिहाद किया, जान से भी माल से भी, अपने जानों और अपने माल से भी, अम्वालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाह, इन लोगों का अल्लाह के नजदीक दर्जा बहुत बड़ा है। वह उलाइका हुमुल फाइजुन, और यही लोग कामयाब होने वाले। ये तीन चीजें, ईमान, हिजरत, जिहाद। अब इसका सिला, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, अब यहां से बशारत मिल रही है, तीन बशारतें मिल रही है, तीन काम होती है। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन, उनको बशारत दो उनके रब की तरफ से रहमत की। क्या मतलब? ईमान के साथ रहमत जुड़ी हुई है। क़यामत के दिन अल्लाह अपनी नजर रहमत, अपनी मेहरबानी से उसे ही नवाजेगा जो ईमान रखता है। मस्जिद से निकलने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका। सोचो ना जरा, समझो इनका ताल्लुक कहाँ जुड़ा हुआ है। ये दुआएं ऐसी ही नहीं है, चंद अल्फाज नहीं है, समझ के पढ़ो उनको, कहाँ दाखिल हो रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका, निकलते हुए बोल रहे हैं हम, आते हुए तो हमने रहमत का सवाल किया था। अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अब्वाब रहमतिका,
एहसास नहीं है। मस्जिद में दाखिल भी हो रहे हैं तो वही दुनिया की बातें चल रही हैं, रिश्ते नातों की बातें चल रही हैं। ये मुसलमानों के इत्तेहाद को बढ़ाता था, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे के सीनों में बेदार करता था। साहबा इकराम किसी को अगर पाते नहीं फौरन घर पहुंचते थे उसके, क्या बात है भाई, आज नमाज में तुम नजर नहीं आए, बीमार हो, कोई परेशानी है? क्या माशरत, कितनी उल्फत। आज एक माँ बाप की औलाद में वो मोहब्बत बाकी नहीं है जो उनके अंदर ईमान और इस्लाम से पैदा हुई थी। क्यों? वो इन सब चीजों की हकीकत से आगाह थे, इनकी अजमत से आशना थे, इसकी कदर थी उनके दिलों में। अल्लाह से जो मांगते थे सोच समझ के मांगते थे। अल्लाह के घरों में मुसीबत आती फौरन अल्लाह के घर में पहुंचते, परेशानी आती अल्लाह के घर में पहुंचते, उसके आगे सजदे में पेशानी टिका देते। मेरे माबूद तो कादिर मुतलक तवाना, हर चीज पर कुदरत रखने वाला, मैं गुनाहगार आजिज बेबस बंदा, मुझ पर ये परेशानी आई है, हटा दे। तौहीद का तो सबक ही नहीं है, अल्लाह पर तो एतमाद ही नहीं। यहां तो चिट्ठी आती है जब आईसीयू में जाता, उस वक्त चिट्ठी आती इमाम के पास, फला साहब या फला साहब का बच्चा है, फला साहब की बीवी है, फला साहब की अम्मा आईसीयू में है, हालत सीरियस है, दुआ करो। वो साहब मस्जिद में आए कभी अल्लाह से दुआ करने के लिए? यकीन था कि अल्लाह सुनता है, देखता है, जानता है, दुआ कबूल करता है। ईमान के साथ रहमत जुड़ी हुई है। ईमान कहते हैं यकीन को, जबान से बोल देने से नहीं होता, अमल की गवाही होना। इसीलिए गवाही के बाद, ईमान की गवाही के बाद नमाज सबसे अहम है। और इसीलिए आपने फरमाया कि जिस शख्स को तुम पाबंदी से 5 बार अल्लाह के घर में हाजिरी देते देखो नमाज के लिए, उसके ईमान की गवाही दो, बशर्ते कि उसकी नमाज सही हो, उसका अकीदा सही हो, वो अल्लाह के घर की अजमत से आशना हो, उसका ख्याल रखे, उसका पासो लिहाज रखे, उसके मसाइल में दिलचस्पी ले, इमाम के रुतबे को पहचाना जाए, ऐसा इमाम रखा जाए जो इस घर के तकद्दुस को और इस घर के अंदर जो अल्लाह ने रहमतें, बरकतें और जो नूर रखा है हिदायत का, इल्म का, उसको फैला सके। दो धड़े, एक इमाम के हक में, एक इमाम के मुखालिफ। कोई ये नहीं देखता कि भाई अल्लाह का घर है, मामला अल्लाह के घर के तकद्दुस का है, मामला अल्लाह के दीन का है, अल्लाह की किताब का है, नबी की सुन्नत का है। इस पर अमल करने ही से वो नूर मिलेगा आखिरत में, ये दुआएं कबूल होंगी आखिरत में, रहमत मिलेगी। ईमान के साथ रहमत जुड़ी हुई है। व रिजवान, रिजवान क्यों बोला यहाँ अल्लाह ने? जिहाद के लिए। क्योंकि अल्लाह के रास्ते में एक आदमी जब अपनी जान और माल लुटाता है तो ये सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, तो इसका सबसे बड़ा सिला भी अल्लाह ने लिखा है, और वो है उसकी खुशनुदी। और तीसरी चीज है वह जन्नातिल लहुम फिहा नईमुम मुकीम, खुलूद फिल जन्ना, रहमत, रिजवान, खुलूद फिल जन्ना, यानी हमेशा की जन्नतें जहां आसाइश और आरामी होगा। क्यों? इसलिए कि ईमान लाने वाला शख्स, यकीन रखने वाला शख्स जब अल्लाह के लिए जीता है तो उसको कभी कभी अपना वतन भी छोड़ना पड़ता है, वतन मालूफ, अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। या जिसके इन अल्फाज के माना भी बदल दिए लोगों ने, वो माना नहीं है इन अल्फाज के, हिजरत और जिहाद ये नहीं है जो आजकल लोगों ने फैलाया हुआ है, समझाया हुआ है। ऐसा कहीं मौका आ जाए, ऐसी सरजमीन में मुसलमान हो जहां उसके लिए अल्लाह की बंदगी करना दो भर हो जाए, उसकी जान, उसकी माल, उसके ईमान, उसकी इज्जत खतरे में पड़ जाए, तो उसको हुक्म है कि वो ऐसी जमीन की तरफ निकल जाए हिजरत करके जहां उसको अल्लाह की इबादत करने का मौका हो। उसको हिजरत कहते हैं, अल्लाह के लिए होती है। आज कमाने को जा रहे, हिजरत नाम दे रहे उसको। गैर मुस्लिम मुल्कों में जा रहे कमाने को, गैर मुस्लिमों की खिदमत कर रहे, गैर मुस्लिम के मफादात को तक़वियत पहुंचा रहे खाली पैसे की खातिर, और हिजरत बोल रहे उसको।
घर की मस्जिद है, महल्ले की मस्जिद है, उसमें आने की तौफीक नहीं हो रही और दीन फैलाने को घर छोड़ के निकल रहे। घर में बेदीनी है, माँ नमाज पढ़ी तो बेटा नमाजी नहीं, बेटा नमाज पढ़ा तो माँ नमाजी नहीं, शौहर नमाज पढ़ा तो बीवी नमाजी नहीं, बीवी नमाज पढ़ी तो शौहर नमाजी नहीं। परवाह नहीं है। सो के नहीं उठा, 8 बज गए तो मार के उठाते, गालियां दे के उठाते, अरे उठना, कब दुकान खोलता। फजर को नहीं उठाता कोई मुसलमान इस तरह, उठ नहीं, थका हुआ है, रात को देर से आया था, बोले 11 बज गए थे, सुन लो, ठीक है। फिर अंधेरा है और नजर रहमत नहीं है, फिर नजर गजब है। फिर वो दुनिया में भी हम देख रहे हैं, आज हम पर ये जो मुसीबतें हैं, वो अल्लाह उसके रसूल के साथ गद्दारी, अल्लाह के घरों को आबाद नहीं करने के नतीजे में तो मुसीबतें आ रही। हमारे घर टूट रहे हैं ना, जो अल्लाह ईमान वाले होकर अल्लाह के घर को आबाद नहीं रख सके, अल्लाह उनके घरों की हिफाजत क्यों करेगा भाई। उसके घर के मुहाफिज बनो, तुम्हारा मुहाफिज वो बन जाएगा। मस्जिदों से जुड़ना जरूरी है। इतनी अजमत है इसकी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा दोबारा पढ़ते हैं उसकी, जाकर उस गरीब बुढ़िया की, और इतनी बशारतें दी गई है मस्जिद के बारे में। मस्जिद की तरफ आने का कितना अजर और सवाब। अल्लाह ने ये 3 चीजें बयान की, पहले ईमान, हिजरत, जिहाद, और उसके बाद ये 3 बशारतें। ईमान के साथ रहमत है, जिहाद के साथ अल्लाह की खुशनुदी रिजवान है, और फिर इन तमाम अमाल के नतीजे में, हिजरत के नतीजे में, जिहाद के नतीजे में, ईमान के नतीजे में हमेशा की जन्नत है, जहाँ से ना हिजरत करनी होगी, ना जहाँ से निकलने का खतरा। खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, बिलाशुबा अल्लाह के पास ही सबसे बड़ा अजर है। तो अल्लाह के घरों की हिफाजत करें, अल्लाह के घरों को आबाद करें इखलास के साथ। यहाँ दुश्मनियाँ ना लाएं, यहाँ सियासतबाजियाँ ना करें, शैतानी सियासत ना खेलें। यहाँ ये भी हो रहा है। बस अल्लाह ही तौफीक देने वाला, हिदायत देने वाला है। जो कुछ मैंने कहा है, जिसे इरादे जज्बे नीयत से कहा है, अल्लाह जानता है। न किसी के ख़िलाफ़ कहने की मैंने कोशिश की है। बस ये है कि हम सब मस्जिद के मकाम को अगर इस तरह पहचान लें किताब व सुन्नत की रोशनी, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमारी ज़िंदगियों में दीन भी आएगा, ईमान भी आएगा, एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात में इजाफ़ा भी होगा, हमारे रिश्तों में मिठास आएगी, हमारे रिश्तों में इस्तेकाम पैदा होगा, हमारे दिलों से कीने और बुग़्ज़ और अदावत की शैतानियत और इब्लिसी नजासत दूर होगी। अल्लाह हमें अपने घर के आबाद कारों में शामिल फरमाए, अपने घरों को आबाद करने वाला बनाए। इस ज़िमन में उसने और उसके रसूल ने जो बशारतें दुनिया और आखिरत के अजर और सिले की दी हैं, अल्लाह हमें उसका मुस्तहिक़ बनने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम व रब्बुल करीम। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, अतालल्लाहु उम्रक बिल खैर वल आफिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम बहुत ही जामे और मुफीद दर्स कुरान फ़ज़ीलत शेख अब्दुल रहमान फ़राई हफ़िज़हुल्लाह से समाअत फरमा रहे थे। जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएँ और सुनने के साथ साथ इन बातों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। वरना जैसा किसी शायर ने कहा कि आदमियत और शय है, इल्म और शय, आदमियत और शय है, इल्म कुछ और शय, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें जो बातें कही गई उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आइए इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।